हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सर मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल के हौसला बैच में। यह बैच स्पेशली क्लास 10th में जो स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं लोगों के लिए खासकर बनाया गया है। और इस बैच के जरिए आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट की जितने भी बारीकी से बारीकी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की, बताने की और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए लगभग आज के पहले यानी अभी के पहले 4-5 वीडियो अपलोडेड की जा चुकी है। अगर वह आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हौसला बैच के प्लेलिस्ट को ओपन करके आप उस बैच को देख सकते हैं। और आशा करते हैं कि मेरे द्वारा समझाया गया जितना भी टॉपिक है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आज एक नए वीडियो को लेकर आ चुके हैं, जिस नए वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 यानी 1.3 को देखने वाले हैं। इसमें लगभग 4-5 क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करके देखेंगे। और साथ ही साथ पिछले के वीडियो में अरमान अंसारी, चंदन कुमार, साहिल अंसारी, साहेब आलम, ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे अपने आसपास के और भी स्टूडेंट्स को हमारे बैच के बारे में बताएं और साथ ही साथ वे हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो बिना किसी देरी किए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रश्नावली 1.3 है उसका क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि अपरिमेय संख्या बताए थे पहले लेक्चर्स में ही कि अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी p/q कहने का मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा अपरिमेय को परिमेय में लिखने का मतलब क्या हुआ, तो परिमेय कैसे लिखते हैं, तो हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो उसी तरह हमारा जो अपरिमेय है उसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे परिमेय का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एग्जाम्पल में जैसे 1/2, 0.6 ये सब क्या है, तो वो परिमेय संख्या है। अब आप कहिएगा 0.6, तो 0.6 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखें तो 0.6 है, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10 आएगा। यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 यानी 3/5 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको परिमेय यानी p/q के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, तो यही क्या होता है, परिमेय होता है। बट यहाँ पे जो √5 दिया गया है इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। और अपरिमेय कहता क्या है कि अपरिमेय यह कहता है कि उसको यह p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो जैसे मान के चलिए कोई चोर है, अगर उसको साबित करना है कि यह चोरी किया है तो कैसे करेंगे, तो पहले कहेंगे कि यह चोर नहीं है, माना कि यह चोर नहीं है, कि अच्छा ईमानदार आदमी है। लेकिन जब उसके घर की जांच पड़ताल करेंगे तो उसके घर से कुछ सबूत वगैरह मिलेगा, कुछ चोरी की कागजात वगैरह जो संपत्ति वगैरह मिलेगी, तो अब हम उसमें कह देंगे कि यह हम जो माने थे कि यह चोर नहीं है, इसका क्या कर रहा है, यह विरोध कर रहा है, इसीलिए यह क्या है, चोर है। क्योंकि इसके घर से क्या मिला है, तो चोरी की गई जो सामान थी वह मिल चुका है। तो वही क्या होगा कि हम √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p और q के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है।
और यहाँ पे P और Q के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। तो P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब एक क्यों होगा? तो आपको बता दे कि जब परिमेय संख्या लिखते हैं तो परिमेय संख्या यह 5 बटा यहाँ पे 15 परिमेय संख्या नहीं होगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो 5 है। 5 से अभी डिवाइड हो सकता है, 5 एकम 5 और 5 तेईस 15, यानी 1/3 परिमेय संख्या होगा, न कि 5/15 होगा। और इन दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, यानी 1 गुने 1 और 1 गुने 3, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है? 1 है। कौन है? 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड में कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पे 5/15 में अगर समझे तो 5/15 में क्या है कि यहाँ पे 1 गुने 5 और 3 गुने 5, यानी इन दोनों में 5 कॉमन है। साथ ही साथ यहाँ पे 1 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कहता है कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकूं, और साथ ही साथ उनके बीच में जो कॉमन होना चाहिए वह कॉमन गुणनखंड क्या होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यही हम लोग मान लिए हैं कि √5 को परिमेय संख्या मान लिए हैं और इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और मान लेंगे कि यहाँ पे माना कि a बराबर √5, a बराबर क्या मान लेंगे? √5 मान लेंगे। अब यहाँ पर अब a बराबर √5, अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से पहले यहाँ पे अगर यह क्या है? परिमेय है। तो यहाँ पे जब परिमेय है इसका मतलब इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से यह क्या है? परिमेय है। तो इसका मतलब a/b बराबर क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यह जो परिमेय होगा यानी परिमेय के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप कहिए क्यों? क्योंकि क्या माने हैं हम लोग कि √5 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं हम लोग? P/Q, यानी P/Q कहने का मतलब a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? b को इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे b को इधर भेजने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो a से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो a बराबर b से √5 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? √5b हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? √5b का स्क्वायर होगा। यहां से देखेंगे तो यह क्या होगा? a स्क्वायर बराबर √5 में √5 से गुना करेंगे, यानी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 यह b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो 5 है a स्क्वायर बराबर 5b, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 5 यहाँ पे गुना में तो इधर जाएगा तो भाग होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर को हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो दे सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a स्क्वायर क्या है? 5 से विभाज्य है, यानी 5 से विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है, इसलिए a 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। अब आप कहिएगा कैसे? तो अब मान के चलिए कोई भी संख्या का स्क्वायर किसी से भाग लग जाता है
तो इसका सिंपल सा मतलब है वह छोटा संख्या भी उससे भाग लग जाएगा। जैसे दो का पावर 5 है, 2 का पावर क्या है 5 है, चाहे 2 का स्क्वायर ही मान लीजिए। अगर 2 का स्क्वायर 2 से भाग लग जाता है, इसका मतलब क्या है 2 से भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है कि ए भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिख देंगे ए भी 5 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यह वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर अगर किसी नंबर से भाग लग जाता है तो वह छोटा सा नंबर यानी बिना स्क्वायर वाला भी वह क्या होगा उस नंबर से भाग लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर a बराबर मान लेंगे हमारा क्या है, यह a बराबर हम लोग मान लेंगे कि 5c है। क्या है 5c है। जब यह कट जाएगा, यह a 5 से भाग लग जाएगा तो कुछ आएगा ना, तो वो 5 से गुना होगा, 5 से गुना होगा तो 5 से गुना होगा तो वह क्या होगा c होगा। क्या होगा c होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि a बराबर 5c क्यों माने हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं a स्क्वायर में 5 से भाग दे रहे हैं तो b स्क्वायर मिल रहा है ना। तो उसी तरह अगर a में 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमारा कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कांस्टेंट माने अचर मिलेगा, तो अचर के लिए हम लोग क्या मान लेंगे c मान लेंगे। तो यहाँ पे c मान लिए। अब a का मान कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। क्या करेंगे 1 मान लेंगे। ध्यान से समझिएगा, पहले हमको क्या करना है, इसको परिमेय संख्या मान लेना है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके a बराबर √5b आ जाएगा। इसके अलावा दोनों तरफ वर्ग करना है, स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 5 को अगर इधर भेजेंगे तो यह क्या करेगा a स्क्वायर को 5 भाग कर देगा, तो a भी क्या होगा 5 से भाग लगेगा। अब क्या करना है, a बराबर 5c ले लेंगे। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण a में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान रखेंगे समीकरण a में तो क्या होगा, a स्क्वायर बोला है, इसका मतलब 5c का स्क्वायर हो जाएगा। 5c का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5b स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर, यही होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 25c स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और c स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो 5 से यह कटेगा, क्या होगा 5c स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर बराबर यह क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि 5 से हम लोग b स्क्वायर में भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि b स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, क्या है विभाजित है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि b भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे अब समझना है। अब देखिए ए जो है वह ए क्या है, यहाँ पे तो अंश है। क्या है, अंश है। परिमेय संख्या में या ऊपर वाला रहता है उसको अंश कहते हैं, जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अंश 5 से भाग लग जाता है और हर भी 5 से भाग लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंश में हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं और हर में भी 5 से भाग दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भाग बदलेगा तो गुना में जाएगा, यानी यह a बट्टा क्या हो जाएगा, a बट्टा 5 पूरा बट्टा b बट्टा 5। पलटेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, a गुने में 5 और b गुने में 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि a और b में दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा
क्या? क्योंकि ए को हम क्या कर सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं, यानी ए भागा 5, और बी को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 से भाग दे सकते हैं, यानी बी भागा में 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ए गुने 5 और बी गुने 5। तो यहाँ पे अगर यह परिमेय संख्या रहता तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या रहता, एक रहता। केवल क्या रहता, एक रहता। लेकिन एक है नहीं है, एक के अलावा क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि अंश तथा हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 5 है, जो हमारी मान्यता का विरोध करती है। हम यहाँ पे क्या माने हैं कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, और P और P/Q के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या लिखे हैं, P और Q के बीच में केवल क्या है, एक ही, केवल क्या है, यहाँ पे लिखेंगे के बीच केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। लेकिन यहाँ पे एक के अलावा क्या है, एक के अलावा 5 है। इसका मतलब हमारा जो मान्यता है, यहाँ पे जो माने है उसका क्या कर रहा है, यह विरोध करता है, यानी इसका उल्टा यहाँ पे मिलकर रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए लिखेंगे √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार और समझा दे, क्योंकि एग्जाम में √5 के अलावा और भी आ सकता है। जैसे अगर मान के चलिए आपके पास √2 आ गया, चाहे √3 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, √3 एक परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, केवल एक के अलावा। इसके अलावा प्रश्न से क्या लिखेंगे, A/B लिख लीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे √2, √5, √7, रूट कुछ भी दे यहाँ पे, जो अपरिमेय रहना चाहिए उसको ले लेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में दोनों तरफ वर्ग करके उसको एक समीकरण मान लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जब समीकरण मानिएगा तो यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, जो वैल्यू क्या करेगा, a² को भाग दे पाएगा, तो इसका मतलब a भी क्या होगा, उस नंबर से कटेगा। फिर जब a का मान उसी जो संख्या यहाँ पे देगा उसका बिना रूट वाला, यानी यहाँ पे 3 दे दिया, √3, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, a बराबर 3c मानेंगे। क्या मानेंगे, 3c मानेंगे। और a का मान जब समीकरण 1 में रखिएगा तो यहाँ पे b भी क्या होगा, उस संख्या से कट जाएगा। इसका मतलब जब हम देखेंगे तो 1 के अलावा वह जो संख्या हमको प्रूफ करना था वही यहाँ पे क्या आएगा, गुणनखंड के रूप में आएगा। इसका मतलब वह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अब आप कहिएगा 3 तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने के बाद में क्या आता है, हमारा अपरिमेय संख्या आता है। तो वही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग, जब परिमेय संख्या है इसका मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, बस इतना ही मानकर छोड़ देंगे। जब हम लोग
P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब यहाँ पे कि P बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√5। इसका मतलब यही ना होगा, जब P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो यह क्या हुआ P बाई क्यू बराबर 3 प्लस 2√5। यानी अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा कि जो रूट वाला नंबर है उसको एक तरफ और जो बिना रूट वाला नंबर है उसको एक तरफ करेंगे। अब करने से क्या होगा कि हमको पता है कि P और Q क्या है, तो P और Q कोई भी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या न कहकर हम क्या कहें, तो वह पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या या ऋणात्मक या धनात्मक संख्या है। यानी यहाँ पर जो P और Q का मतलब क्या होता है, P और Q का मतलब होता है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या या धनात्मक या ऋणात्मक संख्या, यही होता है। इसका मतलब यह तो परिमेय संख्या ही है, साथ ही साथ यह अपरिमेय नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यह 3 दिख रहा है, यह 3 को इधर भेजने की कोशिश करेंगे या हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी एक पद है, इसके नीचे क्या एक छुपा रहता है। तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P बराबर Q इंटू 3 प्लस 2√5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यह बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर 3Q प्लस में 2Q√5 होगा कि नहीं होगा। अब हम 3Q को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। क्यों, क्योंकि यह प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो P माइनस 3Q बराबर 2Q√5 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2Q क्या है, तो 2Q कोई भी यहाँ पे परिमेय संख्या ही है। क्या है, परिमेय संख्या ही है। परिमेय संख्या न कहकर हम क्या कहेंगे, इसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे। कोई भी पूर्णांक है तो कोई भी पूर्णांक से इसमें भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2Q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q डिवाइड बाई 2Q इक्वल क्या हुआ, √5। यह हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से, तो यहाँ पे √5 को हम लोग क्या सिद्ध किए हैं, तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि यह अपरिमेय है और यहाँ पे यह P बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब यह क्या है, P बाई क्यू के रूप में लिखा गया तो यह परिमेय है। इसका मतलब यह क्या होगा, यह परिमेय है। यह क्या है, तो यह परिमेय है और यह क्या है, इधर वाला तो अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय क्या इक्वल होता है, बराबर होगा क्या, एक जैसा होगा, तो नहीं होगा। यहाँ पे √5 क्या 5 की इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि √5 क्या है, अपरिमेय है और 5 क्या है, परिमेय है। इसका मतलब यह इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब यह क्या है कि यह जब इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब यह 3, अगर यह भी परिमेय हो जाता तब न बोलते हम, तो यह परिमेय होता तब यह पूरा परिमेय हो जाता। तो यह परिमेय है ही नहीं, तो परिमेय जब नहीं है इसका मतलब अपरिमेय है, और अपरिमेय में किसी भी नंबर से गुना करके उसको परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो वह अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या हुई, गलत हुई। क्यों गलत हुई, क्योंकि यह परिमेय है, यह पूरा पद क्या है, परिमेय है, और यह पद जो पूरा परिमेय है यह इसी पद से न मिलकर बना है, तो ये वाला पद क्या है, अपरिमेय है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसलिए 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। यही क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से जो अगला नंबर क्वेश्चन है वह 3 नंबर क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया संख्या है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो p बाई क्यू के रूप में इसको लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि रूट में कोई भी संख्या रहता है और उसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, तो वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो जब यह p बाई क्यू के रूप में लिखा है तो इसका मतलब यह क्या होना चाहिए? यह परिमेय होना चाहिए। लेकिन यह p बाई क्यू के रूप में लिखा भी हो, लेकिन इसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे, परिमेय नहीं कहेंगे। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पूरी क्वेश्चंस जिस तरह हम लोग बना रहे हैं, मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह क्या है? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे क्या किया जा सकता है? p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√2 है, उसको p बाई क्यू यानी p बाई क्यू बराबर में क्या हो जाएगा? 1/√2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 p बराबर यह क्या होगा? q होगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे √2 को अगर इधर ले ले और यहाँ पे यह q और यहाँ पे p आके भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा। तो यहाँ पे p हो गया। अब देखिए, परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है और उसके अंश और हर को, यानी अंश यहाँ पे देखिए अंश नीचे आ गया है, यानी p जो पहले ऊपर था अब कहाँ आ गया? नीचे आ गया है। और जो नीचे था वह कहाँ चला गया? ऊपर चला गया है। तो नीचे करे चाहे ऊपर करे, वह परिमेय रहेगा तो परिमेय ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 1/2 करे, अच्छा 2 करे, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह इसका उल्टा है। उल्टा है कि नहीं है? तो जब उल्टा है तो यह परिमेय ही नहीं रहेगा, अपरिमेय तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यह इधर वाला पार्ट क्या है? इधर वाला पार्ट हमारा परिमेय है और इधर वाला पार्ट क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय एक इक्वल होता है? तो नहीं होता है। इसका मतलब यह क्या हुआ? हमारा जो मान्यता माने थे उसका विरोध कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। और इतना छोटा सा आंसर आएगा, केवल क्या करना है हम लोगों को? इसको सेपरेट करना है, एक दूसरे से अलग करना है, यानी परिमेय को अलग कर देना है, अपरिमेय को अलग कर देना है। बाकी जो आंसर आएगा वो आंसर ही होगा। क्यों आंसर होगा? क्योंकि परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं होती है। बस यही आपका आंसर हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर से जो तीसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 7√5। क्या 7√5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 7 तो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या है? यहाँ पे गुणनफल है, यानी गुणा किया गया है। इसका मतलब यह क्या है कि यह अपरिमेय होगा। इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब यह p बाई क्यू के रूप में लिखेगा, यह 7/7√5 होगा कि नहीं होगा? इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो परिमेय और अपरिमेय को एक दूसरे से अलग करना है। तो रूट में 5 जो होता है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 7 को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। तो जब 7 इधर जाएगा
तो क्या होगा, तो जब 7 को हम लोग यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, यानी p बाई क्यू और यह डिवाइड क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या होगा √5। तो इसका मतलब यह क्या होगा, जब यह भाग जो होता है भाग को गुना में बदलते हैं तो जो ऊपर रहता है वह नीचे आ जाता है, जो नीचे रहता है वह ऊपर चला जाता है, यानी यह क्या हो जाएगा p बाई क्यू गुने में 1/7 बराबर में क्या होगा √5 हुआ। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो यह p बटा में क्या होगा 7q बराबर में क्या होगा √5। अब देखिए यह तो क्या हुआ, यह तो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि p बाई क्यू को तो परिमेय संख्या बोलते ही है, साथ ही साथ उसके किसी भी अंश में या हर में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो वह परिमेय होगा। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह दो अगर आप अंश और हर दोनों में गुना करते हैं तो दोनों अलग अलग नंबर होना चाहिए, एक नंबर नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले ही जब √5 को हम लोग सिद्ध कर रहे थे तो क्या निकल कर आ रहा था कि ए में भी हम देख रहे थे कि 5 से गुना हो रहा है और बी में भी 5 से गुना हो रहा था, यही इसीलिए ना तो हम क्या मान लिए कि √5 क्या है अपरिमेय है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अंश में गुना कर रहे हैं या हर में गुना कर रहे हैं, अगर दोनों के साथ गुना कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग संख्या होना चाहिए, एक संख्या नहीं होना चाहिए। अगर एक संख्या हो गया तो वह क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन वह संख्याएं अगर अलग अलग है यानी अंश में दूसरे नंबर से और हर में दूसरे नंबर से गुना कर रहे हैं तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। इसका मतलब यह क्या है, इधर वाला जो पार्ट है वह परिमेय है और इधर वाला क्या है तो इधर वाला अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी इक्वल होता है तो नहीं होता है। इसका मतलब यह क्या है, यह संख्या इसलिए 7√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो अगला नंबर क्वेश्चन 3 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, वह यह है 6 + 2√2। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि यह अपरिमेय है या परिमेय है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक क्या है अपरिमेय। अपरिमेय हमको प्रूफ करना है तो क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू बराबर में क्या हो जाएगा 6 + √2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 काम कर सकते हैं। एक काम क्या कर सकते हैं, q से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम 6 यहाँ पे प्लस में तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो हम 6 को ही भेजना आसान समझेंगे। तो यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा p बाई क्यू और माइनस में 6 इक्वल टू क्या होगा √2 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या है p बाई क्यू और यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों को, तो यहाँ पे 1 है तो q और 1 का एलसीएम क्या होगा, लसा क्या होगा तो q होगा। तो यहाँ पे q और q से भाग लगाएंगे तो एक बार में, तो p में गुना होगा तो p हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे 1 से q में भाग देंगे तो q होगा और q से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6q बराबर में क्या हुआ √2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्या है परिमेय है। यह क्या है परिमेय। क्यों, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के अंश से कुछ घटा ले या हर से कुछ घटा ले तो वह संख्या कभी भी वह परिमेय ही रहती है, अपरिमेय नहीं होती है। इसका मतलब यह क्या है, यह परिमेय है, यह क्या है परिमेय है और यह क्या है अपरिमेय है। तो हमको पता है कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है।
इसका मतलब यह क्या होगा, इसलिए 6 प्लस √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह प्रश्नावली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट में आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को वह समझाने की कोशिश कर दूंगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे नोटिफिकेशन को जानने के लिए हमारे जो चैनल का बेल आइकन है उसको ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक लाइक करके एक प्यारा सा अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास आपके कोई भाई बहन या दोस्त हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके अलावा उनको भी फ्री एजुकेशन का बेनिफिट हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल परवेज मैथ्स वाले के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।